आप दोनों जो हैं वो रिबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो यही एक एनर्जी है कि पास्ट का सब कुछ एक तरफ और अब जो नया स्टार्ट होने वाला है वो एक तरफ। तो ये इंसान बहुत प्रे भी करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे आके नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग कॉन्टैक्ट्स में हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, जो दिल में है उसको छुपाते हैं। तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पाते हैं। सो ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब ये है कि आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो इसलिए सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब रीडिंग आपके साथ मैच होती है तो आपको पता चलता है ना। जितना आपके साथ मैच करती है, जितना आपके साथ रेजोनेट करती है, उतना आप एज गाइडेंस रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं, अपने हस्बैंड, वाइफ, क्रश, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी के लिए भी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। थोड़ी सी मैं कॉन्शियस हूँ आज। मैं नेल पॉलिश लगाई, इतना अच्छा से नहीं लगाया, तो मुझे और टाइम नहीं है मेरे पास तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज लेज़ी हो गई और मैंने कुछ भी किया है। तो जैसे दिख रहा है ये बहुत क्लोज से, अब जो लोगों को नहीं दिख रहा है वो लोग क्लोज करके देखेंगे, आई नो। तो जो भी हो आज के लिए यही, क्योंकि बहुत लोग, मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ देखते हैं ना, सिर्फ रीडिंग नहीं देखते हैं सो अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम में कनेक्ट कीजिए और इंस्टाग्राम में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेशन हीलिंग का सेशन बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर आप इनर वर्क सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाते हैं, जो उनके मन में रह जाता है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, उनकी करंट फीलिंग क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। ओह, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहना चाहते हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच होती है उसे थोड़ा सा कम कर दें आप। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। ओह, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन आ रहा है आपके लिए, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट एनर्जी है, पैशनेट, कहीं से भी कूदने के लिए तैयार है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। कार्ड्स अगर आपको नहीं दिखेंगे मैं फिर बाद में ठीक करूँगी, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ क्योंकि बार बार पीछे घूम के देखती हूँ तो नहीं होता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं उनसे जो नहीं कह पाते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं उनसे जो नहीं कह पाते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं उनसे जो नहीं कह पा रहे हैं। 4 कार्ड्स ओनली, 4 कार्ड्स डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़।
सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा हील होता है, मतलब यू नो पैशनेट एनर्जी है, क्रिएटिव, हीलर ऑफ द एजेस। क्या बात है। मैजिशियन, ये कार्ड आया था, मतलब गिर रहा था, पर मैं नहीं ली। हाँ, मैजिशियन, ओके। केयरिंग कनेक्शन, सोलमेट एनर्जी, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, कुछ भी करने के लिए तैयार है। प्लीज गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। Please guide divine, some more guidance please. Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. Shiva. Spiritual connection, my goodness. Spiritual connection, that means soulmate से डील कर रहे हैं आप लोग, कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम्स हैं, कुछ लोग यू नो अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल टच, ओके। ये कहना चाहते हैं, दिस इम्पॉर्टेंट है ना। स्लो डाउन, थोड़े से स्लो हैं, कछुए की चाल है इनकी। Do something for someone, okay. Give your attention to other, okay. And appreciate the moment. देखेंगे इसको, ठीक है। Some more guidance please divine. Some more guidance please. Oh. Cards गिर गए, 1 मिनट है। Divine please guide. Some more guidance please divine. Some more guidance please. Some more guidance please divine. One more time please. Om Shiva. करेज, वाओ, यही तो हम चाहते हैं कि आप करेज में आए। हेल्प फ्रॉम अबव, लेटिंग गो, फैमिली ट्राइब एंड सेक्सुअल आर्ट्स। अच्छा, ओके। थोड़ा सा मैं कार्ड्स अरेंज कर लूँ, हाँ, ताकि आपको दिखे अच्छे से। सो माई डियर फैमिली मेम्बर्स, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, आई एम श्योर। बहुत सुंदर से मैंने सजाए हैं ऑलमोस्ट, या तो सबसे पहले मैं नंबर की बात कर लेती हूँ। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 968691253886। ये आप दोनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ एनर्जी बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की, एंड यू कैन सी ना, बहुत सारे कार्ड्स हीलिंग के निकले। मैं बोल रही थी ना कि हीलिंग चल रही है इनकी, बहुत सारे कार्ड्स हीलिंग के हैं और इनकी हीलिंग चल रही है स्टिल। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लाइक ये आपसे कहना चाहते हैं कि क्या हम सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को कम कर सकते हैं, अपने जो हमारे बीच हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्या हम उनको कम कर सकते हैं, क्या हम दोनों अपने ऊपर काम कर सकते हैं, क्या हम इस रिलेशन को और बेटर कर सकते हैं। ये प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी है, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो चीज़ें ख़राब की इन्होंने, ये किस तरह से उन चीज़ों को ये समेट पाए, मतलब
सही कर पाएँ, इन पे मेंटेनेंस कर पाएँ इसको, ठीक है, किस तरह से आपके पास बढ़ा जाए, ये देख रहे हैं ये इंसान, ठीक है। और बहुत पैशनेट एनर्जी है, क्योंकि वॉन्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत करेजियस, बहुत पैशनेट, और बहुत सारे कार्ड्स जो बता रहे हैं कि ठीक है ये बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेशन चाहते हैं ये, ठीक है, आपसे। अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हैं आपसे, ठीक है। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि क्या हम जितने भी अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे पास्ट के, और जो हमारे बीच हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइट्स होते हैं हमारे बीच, क्या हम उन फाइट्स को कम कर सकते हैं? क्या हम उन फाइट्स के बिना इस रिलेशन को आगे लेके जा सकते हैं? क्या हम अपने रिलेशन को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं? क्या एक दूसरे को हम और अच्छे से समझ सकते हैं? ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि बढ़ रहे हैं ये आपकी तरफ, प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, न्यू करेज में आ रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं। और मुझे दिख रहा है बहुत जल्द ये जो स्टेगनेंसी है ना, ये जो रुकी हुई सी जो एनर्जी है ना इस रिश्ते की, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब एक मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है एक्शन, प्रेजेंट में ये अभी भी इमेजिन कर रहे हैं कि जाना है, बढ़ना है। मुझे ये फ्यूचर में दिख रहा है, ये इंसान फ्यूचर में आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, कुछ एक्शन ये आपकी तरफ लेंगे, सडन एक्शन होगा। मतलब एक दिन आप ऐसे ही अचानक से देखोगे इनका मैसेज आ गया, या फिर इनका कॉल आ गया, या फिर खुद से ये इंसान आपके पास आ धमकेंगे, इसलिए क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ना बहुत इम्पेशेंट वाली एनर्जी है, जो बहुत पेशेंस इनके अंदर हुआ करती थी कभी, बहुत पेशेंस इनके अंदर कभी हुआ करती थी, और ये अपने फीलिंग्स को दबा दबा के छुपा छुपा के अंदर में सप्रेस करते थे। अब इनकी एनर्जी ऐसी है कि नो पैशनेट एनर्जी है, फायरी एनर्जी, एकदम हीरो वाली एंट्री ये करना चाहते हैं, और आपको एकदम से चौंकाना चाहते हैं, आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, एकदम कह रहे ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी है। तो एक मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है डेफिनेटली, ठीक है, मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है, बट सोच तो रहे हैं, सोच रहे हैं और सोच ही रहे हैं, क्योंकि एक्शन में जो कार्ड आया है, एक्शन में जो कार्ड आया है वो भी कंफ्यूजन है, प्लानिंग है, और जो प्रेजेंट वाली जो एनर्जी है वो भी वैसी ही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों के पास ऑप्शन है, मे बी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के पास यहाँ ऑप्शन है, या फिर हो सकती है उनकी फैमिली। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फैमिली है उनकी जो कि आपके रिश्ते के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि फैमिली का एक कार्ड भी आया है, फैमिली एंड ट्राइब्स। तो आप लोगों के बीच बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट को लेके, एज को लेके, मैरिटल स्टेटस को लेके, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें और कैसे करें, एक्शन ले तो कैसे ले, बढ़े तो कैसे बढ़े, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। अपने दिल और दिमाग के बीच की एक जंग इनकी जो है, जो हमेशा रहती है और अभी भी है, एक जंग दिल और दिमाग के बीच। समझ नहीं आ रहा है, जैसे आँख में पट्टी बंधी हुई है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट ये बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। बहुत लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और ये इंसान आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। मे बी आप लोगों ने कहीं ट्रैवल करने का प्लान किया होगा पहले, और उसके बाद आपका सेपरेशन आ गया, तो ये इंसान अब चाहते हैं कि उस प्लान को अब एक्शन दिया जाए, उस प्लान पे अब काम किया जाए, उस प्लान को अब इम्प्लीमेंट किया जाए और आपके साथ ट्रैवल की जाए। तो ये इंसान आपके साथ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ट्रैवल करें ये, और ये इंसान बढ़ने का सोच रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। नाउ देखिए, इनका जो सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, पहले चक्रास जो हैं वो होते हैं क्लेंजिंग का काम होता है, फिर होता है हीलिंग होती है, फिर एक्टिवेशन होता है, फिर बैलेंस्ड होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि चलता है, ठीक है। इनका जो सैक्रल चक्र है, हीलिंग होती दिख रही है, जिसके चलते ये आपके प्यार को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। इमोशनल बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, इमोशनल बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटीमेट अपने आप को फील कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये इंसान की सिचुएशन अभी मैं बताऊं तो ये इंसान जो है ना, पर्जिंग वाली सिचुएशन होगी इनकी, रो रहे होंगे बहुत ज़्यादा आपको याद करके। आपको ऐसा लगता होगा कि कहाँ ये रोएंगे मेरे लिए ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसे हो सकती है, क्योंकि इनकी हरकतों से आपको ये बिलीव ही नहीं होता होगा कि ये आपके लिए रो सकते हैं, है ना। लेकिन
जब हीलिंग चलती है, जब पर्जिंग होती है, जो हमारे अंदर जो सप्रेस्ड करके जो हम रखते हैं चीज़ों को, हीलिंग के टाइम में वो चीज़ें बाहर निकलती है, पर्ज होता है, सरफेस पे आता है। तो बहुत ज़्यादा रोना और बहुत ज़्यादा फील करना अपने इमोशन को, ये हो रहा होगा इनके साथ अभी, ठीक है। तो क्योंकि सैक्रल चक्र इनका हील हो रहा है, इसलिए आपके प्यार को समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। पहले इनको अपनी फीलिंग ही समझ में नहीं आती थी कि ये चाहते क्या है, बट अभी इनको अपनी फीलिंग समझ में आ रही है, इसलिए क्योंकि इनका जो सैक्रल चक्र है वो हील हो रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, देखिए साथ में मैंने बोला ना कि जब स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता है आपके स्पिरिट गाइड का, आपके एंजल्स का, डिवाइन का, यूनिवर्स का। आप फुल्ली गाइडेड होते हो, ठीक है। और जो लोग हीलिंग कर रहे हैं स्पेशली, वो लोग बहुत ज़्यादा गाइडेड होते हैं अपने ये स्पिरिट ग्रुप से, ठीक है। तो इनकी जो हीलिंग है वो हो रही है, हार्ट चक्र इनका हील हो रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए ये आपके वर्थ को समझ रहे हैं। इनमें अब एक ऐसी पावर है ना कि ये चाहे तो सब कुछ ऐसे ठीक कर सकते हैं, बट इनको फिर भी कंफ्यूजन है। मैजिशियन वाली पावर इनके अंदर बिल्ड हो रही है, ये जो चाहेंगे वो क्रिएट कर पाएंगे। इनको ऐसी एक ब्लेसिंग्स मिल रही है डिवाइन से, ठीक है, क्योंकि ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी हीलिंग करवा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, बट इनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। और देखिए, आप में से बहुत लोग जो हीलिंग कर रहे हैं अपनी, तो समवेयर इनकी हीलिंग तो होती ही है। 50% तो ऐसे ही हील हो जाते हैं आपके पार्टनर जब आप खुद की हीलिंग करते हैं। तो क्यों? क्योंकि आप सोल टू सोल कनेक्टेड हो, आप एक ही चक्रास आप शेयर करते हो, आप एक ही सोल को शेयर करते हो। तो इसलिए आप जब अपने ऊपर काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर हील हो जाते हैं। 50% हीलिंग उनकी ऐसे ही हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर उन्होंने अपने ऊपर कुछ काम किया तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि हीलिंग कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि हीलिंग कैसे करनी है वो बताएं। मुझे आपका नाम याद नहीं है, बट एक हमारे सोल ग्रुप से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हीलिंग कैसे करते हैं। देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप किसी हीलर से हीलिंग करवा सकते हैं। बेस्ट यही होता है कि आप अपनी हीलिंग खुद से कीजिए, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। ये टाइम लगता है इसमें। तो आप किसी हीलर से कितने दिन तक आप हीलिंग करवाओगे? इससे बहुत अच्छा है कि आप अपनी हीलिंग खुद से करें। कैसे हील करना है? आपको चक्रा मेडिटेशन मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे है चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन से आप स्टार्ट करें, रूट चक्र से स्टार्ट करें और अपनी हीलिंग करें। जैसे जैसे उसमें गाइडेड मेडिटेशन होता है, जैसे जैसे बोलते जाते हैं वो, आप उसको फॉलो कीजिए और अपनी हीलिंग कीजिए। फर्स्ट तो ये हो गया। जैसे आप ये स्टार्ट करोगे ना, आपको गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आप ये स्टार्ट कीजिए। देखिए, आप चाहे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो चाहे नहीं हो, हीलिंग हर इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो अपनी हीलिंग चक्रा बैलेंसिंग से, मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए। आपकी अपने आप आपको गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इस इंसान में, आपके पर्सन में ऐसी एक पावर डेवलप हो रही है कि वो इस तरह से सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बट उनको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके पास बढ़े या ना बढ़े, वो इसलिए क्योंकि आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं वो, ठीक है। आपको शाइन करता, आपको ग्लो करता, आपको राइज करता, आपको एकदम लाइक आप अभी स्टार हो उनके लिए। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे अभी, इसलिए क्योंकि बहुत ब्यूटी, इनर आउटर ब्यूटी। देखिए, इनर ब्यूटी के बारे में वो आपकी जानते थे कि आप किस तरह के इंसान हो, ठीक है। आपने उनके लिए क्या क्या किया है, इस रिश्ते में आपने क्या क्या किया है, ये वो जानते हैं। नाउ आउटर ब्यूटी कहीं ना कहीं शाइन कर रहे हो आप, ठीक है। जब आपकी सोल शाइन करना स्टार्ट करती है ना, तो आप में निखार ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो मे भी कुछ लोग हीलिंग कर रहे हैं इसलिए शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। आपको अबंडेंस देख रहे हैं वो, अबंडेंट देख रहे हैं कि अपने बिजनेस पे बहुत फोकस्ड होगे, अपने काम पे आप बहुत फोकस्ड होगे, वो देख रहे हैं ये। तो इनको पता चल रहा है कहीं ना कहीं से कि आप जो हैं शाइन कर रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, अपने अंदर आप काम कर रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ हो, आप इम्प्रूव कर रहे हो, डेवलपमेंट की तरफ हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, इस तरह की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन सेल्फ लव। तो कहीं ना कहीं ये इंसान भी सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और ये जब आए तो आपको एकदम सरप्राइज कर दें, इस तरह की एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो इसलिए ये इंसान थोड़े से जो हैं डरे हुए हैं कि आपके पास जाएंगे तो बहुत, मुझे लग रहा है इस एनर्जी से कि जो रिश्ता है आपका पास्ट का, वो बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुआ है ना। ये रिश्ता ही ऐसा, ये कनेक्शन ही ऐसा है कि आप उनको हर्ट करोगे, वो आपको हर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो
हर्ट करने वाला जो सिलसिला है ना, ये काफ़ी चला है। आपने उनको हर्ट किया है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, बट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने तो हर्ट किया ही नहीं, मैंने तो बहुत प्यार किया है। ज़रूर प्यार किया आपने, लेकिन आपके कुछ एक्शन से वो भी हर्ट हुए हैं। तो एक डर है कि कहीं फिर से गए और फिर से वही सब हुआ, फिर से वही आर्ग्यूमेंट्स हुए, फिर से फाइटिंग हुई। तो एक ऐसा डर, ठीक है, जब तक ये डर नहीं खत्म होगा, जब तक पूरी हीलिंग नहीं होगी, इनका ये डर बना रहेगा। नाउ केयरिंग कनेक्शन, डेफिनेटली स्पिरिचुअल लव का मतलब ये भी होता है कि ये आपका कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, और कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ लोग अपने डिवाइन पार्टनर काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, ठीक है। जिसे हम शिव शक्ति वाली एनर्जी कहते हैं, कुछ लोग वैसी एनर्जी में, ठीक है। नाउ देखिए, तो स्पिरिचुअल लव आप किसी भी कनेक्शन में हो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है ना। ट्विन फ्लेम को अगर हम छोड़ दें, ट्विन फ्लेम की बात अलग है, ये कनेक्शन ही अलग है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन है। तो जो लोग इसमें नहीं है वो ज़बरदस्ती का इसमें फिट होने की कोशिश ना करें। अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ के ईजिली किसी और के साथ मूव ऑन कर पा रहे हो, आप अपने पार्टनर को कर्स कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन और कार्मिक कनेक्शन में आप हो सकते हो, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट और कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं। और ये भी कैरी कनेक्शन, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। आप अपने पार्टनर को छोड़ना आपके लिए जैसे इम्पॉसिबल होता है, उस तरह के कनेक्शन, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली केयरिंग कनेक्शन है। कुछ लोगों का, मैक्सिमम लोग सोलमेट्स से डील कर रहे हैं, कुछ लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। अगेन स्पिरिचुअल कनेक्शन, यस, देखिए, अ रिलेशनशिप हैज़ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। तो ये जो है, ये एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, ठीक है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जो जन्मों जन्म से चला आ रहा है, जो हम हर जन्म से चला आ रहा है, ठीक है। मतलब शरीर का रिश्ता जो है वो इस जन्म में खत्म हो जाता है ना, जिससे हम शारीरिक तौर पे कनेक्शन जिसे बिल्ड करते हैं वो इस जन्म में खत्म हो जाता है। बट सोल का जो रिश्ता होता है ना, वो जन्मों जन्म का होता है, वो खत्म नहीं होने वाली होती है ना, मतलब बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम, है ना। ऐसा एक रिश्ता आपका अपने पार्टनर के साथ है, इसीलिए आप इतना ज़्यादा अपने पार्टनर को फील करते हो, इसलिए आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप चाह के भी उनको भूल नहीं पा रहे हो, इसलिए चाह के भी वो आपके दिमाग से नहीं निकलते। भले आपके आसपास चाहे कितने भी रिश्ते आपके हों, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि आके आपकी ज़िंदगी बदल के रख दिया पूरी की पूरी तरह से, वो एक ऐसा रिश्ता है जो कि सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जो कि जो कि पता नहीं कितने सालों का है, कितने जन्मों का है, ठीक है। ऐसा एक रिश्ता आपका आपके पार्टनर के साथ। नाउ फिजिकल टच मैंने मतलब कुछ लोग यहाँ पे, मैंने बोला ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और जिनकी मुलाकात ऑनलाइन हुई है, ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट हुई थी उनकी, जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं फिजिकली, ठीक है। तो अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। तो आप लोगों के लिए ज़रूरत है कि अब आप जब रिकन्सिलेशन जब आपका हो, तो एक बार अपने पार्टनर से ज़रूर मिले, ताकि आपका जो बॉन्ड है ना वो थोड़ा स्ट्रांग हो पाए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप अनमैरिड हैं, आप अपने पार्टनर से पूरी तरह से फिजिकल हो जाए, मैं ये नहीं कहूँगी, बट एक टेंडर टच, हाथ पकड़ना, छोटा मोटा, जो जैसा हम जानते हैं आप लोग, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसा टच, आई टू आई कांटेक्ट ही बहुत होता है ना अपने पार्टनर से। और ये कनेक्शन ऐसा है, जब अपने पार्टनर की आंख में जो आप देखोगे ना, तो आपको पता नहीं कितनी गहराइयाँ दिखेगी, उनकी सोल दिखेगी, उनकी मतलब पूरा जन्म आपको दिख जाएगा उसमें, ठीक है। तो एक फिजिकल मीट ये ज़रूरी है, एक फिजिकल टच आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है इस रिश्ते में, थोड़ा सा और बॉन्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाउ स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनका एक्शन मुझे फ्यूचर में दिख रहा है, नियर फ्यूचर में, ठीक है। नियर फ्यूचर मतलब लाइक ऐसे अगर हम देखें तो 2 डेज, कुछ लोगों के लिए 2 डेज, विदिन 2 डेज, कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स और कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें अभी रुकी हुई सी हैं वो अलाउ करें उसको ऐसे ही चलने के लिए, ठीक है। अलाउ करें इसको, जो हो रहा है उसे वैसे होने दें। क्यों? क्योंकि इनकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। इसलिए स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। खुद ब खुद सब सारी चीज़ों को ठीक होने दें, उसमें आप इंटरफेयर ना करें, इनकी हीलिंग में इंटरफेयर ना करें, या फिर आप इनिशिएट ना करें, ठीक है। आप रेस्ट करें, आप अभी अपने ऊपर काम करें, अपने जो भी थॉट्स अपने क्रिएट करें वो पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। आपके पार्टनर को लेके कभी भी आप अगर कुछ सोचते हो तो
पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, जो अच्छी चीज़ें आप लोगों ने साथ में आप कुछ पल आपने बिताए होंगे, जो कुछ क्वालिटी टाइम जिसे हम कहते हैं, कुछ ऐसी मेमोरी जो कि याद करके आपके आपको खुशी मिलती है, आपके चेहरे पे स्माइल आती है, वैसी एनर्जी में आप रहें तो ये जो इंसान है आपकी वो एनर्जी को पिक करेंगे, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज रहोगे, आप अगर दुखी रहोगे, आप सैड रहोगे, तो ये इंसान भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे आपको चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि सोल से कनेक्टेड हो आप लोग। तो इसलिए अपने जब भी थॉट्स क्रिएट करें इस इंसान के लिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, इसे हम कहते हैं लव वाइब्रेशन सेंड करना। जब भी आप उनके बारे में कुछ सोचें तो अच्छा सोचें, तो क्या होगा कि इनको जो वाइब्रेशन आपसे मिलेगी ना, वो प्यार वाली वाइब्रेशन होगी, लव वाइब्रेशन होगी, ठीक है, हेट वाइब्रेशन नहीं होगी। या फिर अगर आप कर्स कर रहे हो तो ये इंसान भी आपको वैसे ही हेट करेंगे आपसे, क्योंकि आप जो चीज़ आप जो करते हो, आपके जो एक्शंस होते हैं उनको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, आप थॉट्स जो होते हैं आपके उनको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। आपको ये गाइडेंस मिल रही है, आप स्पिरिचुअल लव में अगर हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर आप हो तो सिर्फ लव को फोकस ना करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दूसरों के लिए करना है। जब आप अपने सोल पर्पस पे आओगे, जब आप दूसरों के लिए करना स्टार्ट करोगे, आपकी लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ आपका रिकन्सिलेशन नहीं, बल्कि आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो सारे ऑब्स्टिकल धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे, सब कुछ अपने प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरों के लिए कुछ करें, जानवरों को खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, चिड़ियों को पानी पिलाएं, गरीबों के लिए कुछ करें, कुछ डोनेट करें, इस तरह की कोई एनर्जी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। करेज, ये इंसान अब करेज में आ रहा है। मैंने बोला ना फायरी एनर्जी है इनकी अभी, ठीक। थोड़े से मैंने बोला ना कन्फ्यूजन भी है, वो क्यों? क्योंकि एक फायरी एनर्जी है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और एक ये एनर्जी है कि एक वो ईगो वाला कि फिर मतलब जाऊं तो कैसे जाऊं, झुकूं तो कैसे झुकूं, बोलूं तो कैसे बोलूं, चीज़ों को ठीक करूं तो कैसे करूं, ये नहीं समझ में आ रहा। तो इसलिए कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है दिल और दिमाग के बीच। जाऊंगा अगर तो फिर से जाऊंगा, या जाऊंगी अगर तो फिर से कहीं आर्ग्यूमेंट्स ना हो, फिर से कहीं फाइटिंग ना स्टार्ट हो जाए, फिर से कहीं सेपरेशन ना हो जाए, एक ऐसा डर, और फिर लगता है कि नहीं जाऊं, कुछ भी हो जाए एक बार जाऊं, जाके देखो तो सही कि क्या होता है, ठीक है, ऐसी वाली एक एनर्जी। तो करेज में ये इंसान है डेफिनेटली, बट समवेयर एक कन्फ्यूजन इनको है, दिल और दिमाग की एक लड़ाई इनकी चल रही है, ठीक है। करेज में आ रहे हैं इसलिए क्योंकि हीलिंग हो रही है, सैक्रल चक्र हील हो रहा है, हार्ट चक्र हील हो रहा है, और ओवरऑल हीलिंग इनकी हो रही है, ठीक है। हेल्प फ्रॉम अबाव, तो इन्हें लगता है कि कोई आ जाए ऊपर से, भगवान कोई नीचे आ जाए और आपके बीच की जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर दें, ठीक है। सब कुछ भुला दें, पिछले जो मेमोरी आप लोगों की थी वो सब भुला दें, और फिर से एक नई मेमोरी दे, ठीक है। एक्चुअली रिबर्थ का प्रोसेस है ये, ठीक है। आप दोनों जो हैं वो रिबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो यही एक एनर्जी है कि पास्ट का सब कुछ एक तरफ और अब जो नया स्टार्ट होने वाला है वो एक तरफ, ठीक है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक आए, मतलब कहीं से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मिराकल हो जाए, मैजिशियन का भी हमें कार्ड ये बताता है, इनके अंदर ही ये मैजिशियन वाली पावर इनको नहीं पता है। इनको लग रहा है कि कोई आए और ऐसा स्टिक घुमाए और कोई ना जादू चला दे, कोई मैजिक कर दे कोई, और हमारे भी सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। तो ये इंसान बहुत प्रे भी करते हैं, इनकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रे करते हैं गॉड से कि सब कुछ ठीक कर दें, इनके आपके बीच सब ठीक हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए। इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इनको एक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, और मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है अभी डिवाइन फेमिनाइंस जो है, जो कि सच में आगे बढ़ना चाहती है, और बहुत हीलिंग हो गई है बहुत लोगों की, बहुत लोग बहुत बैलेंस्ड हैं और अपने पार्टनर को लेके इतना डेस्परेट एनर्जी में भी नहीं है वो। तो बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो सच में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत लोग मूव ऑन कर गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो रीडिंग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि इनको जो है आपके पर्सन को, मतलब इनको बुद्धि इनकी खुली कि नहीं, इनको अक्ल आई कि नहीं, इनको सब कुछ समझ आया कि नहीं, बस बहुत लोग ये देखने के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो इनको बहुत हाई इंट्यूशन हो रहा है कि आप इनको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इसलिए एक छटपटाहट इनके अंदर है कि बस अब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ऐसी एक एनर्जी। तो मैंने बोला ना कि बहुत लोगों के बीच फैमिली इशू है, बहुत लोगों के बीच में भी कास्ट इशू हो सकते हैं, एज का इशू हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के बीच है, ठीक है। नाउ अप्रिशिएट दिस मोमेंट।
एक और कार्ड मेरे हाथ में आ गया है, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। ओके, तो अपने हार्ट चक्रों को हील करें आप लोग, आपके पार्टनर का भी हार्ट चक्र हील हो रहा है, आप लोग भी अपने हार्ट चक्र को हील करें। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए ये गाइडेंस है, जो लोग कार्मिक कनेक्शन में स्पेशली, उनके लिए गाइडेंस है कि आप अप्रिशिएट करें इस मोमेंट को। अगर आपके पार्टनर बहुत एब्यूसिव थे, अगर आपके पार्टनर आपसे एब्यूसिवली बात करते थे, नार्सिसिस्ट हैं आपके पार्टनर, अगर आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, आपको एब्यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं। ठीक है, अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो तो आपको ज़रूरत है एक दूसरे ऑप्शन को ट्राई करने की। ठीक है, जब आप हीलिंग करते हो, आपके लाइफ में जो कार्मिक लोग रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं अपने आप। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो खुद ही निकल जाते हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, जो आप सेपरेट हुए अपने पार्टनर से, अपनी हीलिंग करें और जो दूसरे लोगों को चांस दे। अगर आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपके लाइफ में कोई और प्रपोजल आ रहा है, तो आप उसकी तरफ ध्यान दें। ठीक है, ये कार्मिक लोगों के लिए हैं, सोलमेट्स के लिए और ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं। ठीक है, कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। नाउ सेक्सुअल आर्ट्स, तो ये इंसान, मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम, आपके साथ वो सब लम्हा महसूस करना चाहते हैं जो इन्होंने बहुत दिन से जो मिस किए हैं। मे बी आप लोगों के बीच पहले फिजिकल इंटीमेसी हुई होगी और उसको याद कर करके ये इंसान अब बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी में। ठीक है, एक आपके तरफ एक इनको एक अर्जिंग होता ना कि एक क्या बोलूँ, एक डेस्परेट एक एनर्जी है इनकी, इम्पेशेंट एनर्जी। आपके पास आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे, ऐसी एक एनर्जी। हर पॉसिबल जो कोशिश है ना ये करेंगे अब, हर कहते हैं क्या से, हर पॉसिबल जो ऑप्शंस है ना उसको ट्राई करेंगे आपके पास पहुंचने के लिए। ठीक है, मे बी कुछ मैनिपुलेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमेशा करते आए हैं। ठीक है, तो टेम्पल पाथ, यस, ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो ओ माय गॉड, अबंडेंस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अबंडेंस। ठीक है, द वर्ल्ड, ओ माय गुडनेस, एक से एक कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, ये बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट है। ये बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ इस एनर्जी से, माय गुडनेस, बहुत दिन के बाद ये एक ऐसी एनर्जी देखने को मिली है, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है। हीलिंग वो क्या वो नोइंगली कर रहे हैं या अननोइंगली उनकी हीलिंग हो रही है, लेकिन हीलिंग वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी हीलिंग ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें अपनी हीलिंग। ठीक है, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, सम मोर मैसेजेस प्लीज, some more messages please divine, one more time please. Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. देखिए, मैं अपनी हर रीडिंग में यही बोलती हूँ कि फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो चाहते तो हैं कि उनके पार्टनर वापस आ जाए, ठीक है, और बस वापस आ जाए, उसके बाद भले ही फाइट हो जाए, फिर वो अलग हो जाए, लेकिन कुछ दिन के लिए भले उनके पार्टनर आ जाए वापस। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की है। नाउ फॉरगिविंग एंड लर्निंग, क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी पास्ट में हुआ है उसको हील करें। हील कैसे करेंगे आप? आपको लगता है कि ठीक है, मैं माफ़ कर दिया, हो गया मेरा, माफ़ कर दिया मैंने, ऐसा नहीं होता है। ये आपके जो पास्ट में आपकी चीज़ें हुई है ना आपकी, तो होता क्या है, जब आपसे कोई बहुत बुरा बिहेव करता है तो आपके, हम कहते हैं ना कि मन में चोट लग गई हमारी, है ना, हम अंदर से टूट गए। क्या होता है टूटना? वो आपके अंदर के कुछ पुर्जे तो टूटते नहीं है, तो टूटता क्या है? आपकी सोल की स्ट्रेंथ जो है वो टूटती है, ठीक है, आपकी आत्मा टूटती है, तो आपको उससे हील करना है। इसे हम कहते हैं हीलिंग। अब हीलिंग आप कैसे करोगे, फॉरगिव कैसे करोगे? आप मेडिटेशन में बैठो, उस अपने पर्सन को इमेजिन करो और आप उनको बोलो कि जो भी आपने किया मैंने आपको माफ़ किया, मैंने जो किया आप मुझे माफ़ करें। और खुद को भी आप माफ़ करो, इसलिए क्योंकि आपने उनको अपने साथ गलत करने का मौका दिया, चांस दिया आपने अपने आप को हर्ट करने का। तो खुद को भी हीलिंग कीजिए, आप खुद को भी माफ़ कीजिए, उनको भी माफ़ कीजिए। एंड लर्निंग, क्या होता है लर्निंग? ये कि आपकी जर्नी क्या है, इसके बारे में आप और ज़्यादा जानें, ठीक है, क्यों सेपरेशन आता है बार बार उसको जानें और इस पर काम करें आप, ठीक है। ये आपका सेपरेशन इज ऑलवेज अ लर्निंग पीरियड, सेपरेशन इज ऑलवेज प्रिपरेशन पीरियड बोलते हैं हम, है ना। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि नेक्स्ट टाइम आप फिर से सेपरेट ना हो अपने पार्टनर से, ठीक है।
एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो जो लोग ट्विन फ्लेम तो जो लोग मैस्कुलाइन एनर्जी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और बहुत सारे मैस्कुलाइन एनर्जी आजकल ये रीडिंग देखते हैं, ठीक है, टैरो कार्ड्स देखते हैं, क्योंकि मुझे एक मैस्कुलाइन एनर्जी का मेल आया था हीलिंग के लिए, तो मैं बहुत इसलिए उस दिन से बहुत खुश थी कि ओके, तो अब जो है मैस्कुलाइंस जो हैं वो भी रीडिंग्स देखते हैं और वो भी हीलिंग करना चाहते हैं और वो भी अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो जो मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं और जो भाग रहे थे इस रिश्ते से, जो हमेशा हमेशा ब्लॉक करते थे अपने पार्टनर को पहले, जो ज़्यादा इनिशिएट नहीं करते थे पार्टनर से अपने, जो हमेशा भागते थे इस रिश्ते से, वो होते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी। जो मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं वो इनिशिएट करें, ठीक है, वो अपने पार्टनर को पिंग करें, मैसेज करें, बात करने की कोशिश करें, अगर वो तैयार है बात करने के लिए, इनिशिएट करें, ठीक है। कहने का मतलब यही है। नाउ रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये देखिए, आपको अगर कार्ड दिख रहा है, पता नहीं मुझे आपको कार्ड ठीक से दिख रहा है कि नहीं, दो लोग जा रहे हैं बस जंगल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जर्नी है, और अपने आप को और अपने पार्टनर को एक ऐसा चांस दें कि बस आप दोनों ही इस दुनिया में हो और बाकी और कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इतना ज़्यादा खोएं एक दूसरे में कि ये बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर पाएं आप दोनों, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, आपने अपने पार्टनर को अट्रैक्ट किया है मैनिफेस्ट करके, तो ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, और आपने इस जन्म का मैनिफेस्टेशन नहीं होगा ये, ठीक है, ये कई जन्मों जन्म का मैनिफेस्टेशन होगा कि ऐसे एक इंसान आपकी लाइफ में आए। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आ गए। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इस रिश्ते को कैसे आप बेटर करें, कैसे इसको रोमांटिकली इसको आप एक्सपीरियंस करें, ये आपको करना है। पास्ट की जितनी चीज़ें हैं उनको फॉरगिव करें, लेसन लर्न करें जो आपको सीखना है अभी, और आगे फ्यूचर में उसे इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका फ्यूचर ब्यूटीफुल रोमांटिक हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप सबको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। रीडिंग्स में और क्या देखना चाहते हैं आप, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या ऐड करूं मैं रीडिंग में, ताकि आप लोग और ज़्यादा गाइडेंस आपको मिले, या फिर आपको बेटर फील हो इस रीडिंग से, आप हील हो सके इस रीडिंग से। मैं अपना मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी गाइडेंस दूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें और थोड़ा सा चाहिए गाइडेंस, या फिर आप और कुछ ऐड कीजिए ताकि आपको बेटर फील हो सके, तो ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको ऐड करने का। ओके, सो मिलती हूँ आप सबसे एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हीलिंग करें, अपने हायर वाइब्रेशन में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।